नमस्कार दोस्तों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस माध्यम की सहायता से हम अपने विचारों और मन भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली लिखित, दूसरी मौखिक और तीसरी है सांकेतिक। अब जो सबसे पहली भाषा है लिखित, वह भाषा जो लिखकर व्यक्त की जाती है, और दूसरी भाषा जो बोलकर व्यक्त की जाती है, और तीसरी सांकेतिक। नंबर की जो भाषा है लिखित, जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं। अब लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखे हुए लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं, और लिपि में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। अब जो भाषा है इसमें जैसे हम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, और इन भाषाओं को अलग अलग लिपि में क्रमबद्ध किया हुआ है। सब भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपियां है। तो अब आइए देखते हैं किन किन भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। हिंदी और संस्कृत, जिसकी लिपि है देवनागरी, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दूसरी है उर्दू, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है, और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। फिर है फिर एक और भाषा है पंजाबी, जो गुरुमुखी, ये हिंदी और संस्कृत के समान ही बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर इसी तरह हम एक और भाषा लेते हैं अंग्रेजी। रोमन लिपि में लिखी जाती है, और ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये तो हुई भाषा की बात। अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। शास्त्र, जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। व्याकरण के बिना कोई भी विद्वान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शब्द है शर्मा, ब्राह्मण जाति विशेष के लिए होता है, जबकि इस शर्मा को कुतिया कहते हैं, जिसकी संतान को हम सार में अर्थात कुत्ता कहते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, वह ऐसे लज्जाजनक शब्दों का कदापि प्रयोग नहीं करता है। इसलिए व्याकरण के बिना कोई भी मनुष्य कभी भी विद्वान नहीं हो सकता। व्याकरण के भी 3 मुख्य भाग होते हैं, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी आपने भाषा और व्याकरण के बारे में जो पढ़ा है, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न लिपि किस भाषा का रूप है, और तीसरा प्रश्न है पहले व्याकरण बनी या भाषा। धन्यवाद दोस्तों।